श्री नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की। इनफैक्ट चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि पहली बार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन कैसे हुआ। नित्यानंद प्रभु तो निकल चुके थे अपने घर से सन्यासी के साथ, सन्यास तो धारण नहीं किया था, मगर सन्यास जैसे ही था वो घर छोड़ दिया था। एक सन्यासी आए थे उनके घर, हलाई पंडित ने बुलाया था और पिताजी ने पूछ लिया था कि कुछ कर सकते हैं आप आपके लिए, सेवा आप भगत करी थी, जाते जाते पूछ लिया। एक भाव रहता है कि और कुछ तो आपकी सेवा तो नहीं कर सकते। तो सन्यासी ने मांग लिया, क्या मांगा, घर की कोई और वस्तु नहीं मांगी, पुत्री मांग लिया कि मुझे जाना है, भ्रमण के लिए जाना है, तीर्थाटन के लिए जाना है, तो अपना पुत्र दे दो। तो हृदय पे पत्थर रख के हलाई पंडित ने स्वीकार कर लिया, वो वचन दे दिया था। अब नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ माता पिता के साथ रहते थे, वहाँ छोड़ के अब चले गए हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं। बहुत जगह गए, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, गया गए, काशी गए, नीचे साउथ इंडिया गए, रामेश्वरम गए, कांचीपुरम गए, हर जगह। तो जब मथुरा में पहुंचे थे तो उनको खबर पहुंची कि उनके जो हृदय के जो राज हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, अब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है। नित्यानंद प्रभु 20 साल बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु से। तो अब बहुत तीव्र इच्छा होगी कि मुझे भी जाना है ना, मुझे निमाई से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। तो वो पहुंचे हैं नंदन आचार्य के घर। तो यहाँ चैतन्य भागवत में ये वर्णन आता है, कुछ श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो नंदन आचार्य के घर जब पहुंचे तो ये मायापुर में स्थान है, नवद्वीप में स्थान है, जहाँ पे हमारा मंदिर है ना, राधा माधव मंदिर है, उसी से अब गंगा घाट की ओर आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे आता है नंदन आचार्य का घर। तो वहाँ पहली बार मिले थे। तो नंदन आचार्य के घर जब पहुंचे नित्यानंद प्रभु, तो नंदन आचार्य 10 मिनट तक घूरते रहते उनको। बोले क्या, एकदम पूरा प्रकांड शरीर था, बलशाली शरीर था और सुंदर नीले रंग के उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे। कौन है नित्यानंद प्रभु? साक्षात बलराम जी। बलराम जी किसी घर में आगे खड़े हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो वही हाल हुआ नंदन आचार्य का। 10 मिनट तक देखते रहे, घूर घूर के देखते रहे। तब नित्यानंद प्रभु ने पूछा नंदन आचार्य से, जब उनको होशोवास आया, बोले कि आचार्य, मैं एक दिन के लिए आपके घर रुक सकता हूँ क्या? अब सोचिए, प्रपोजल कौन अस्वीकार करेगा? साक्षात भगवान आपके घर आके पूछ रहे हैं एक दिन आपके घर, एक घर, एक दिन छोड़िए, आप यहाँ पे रहिए, घर आपका है, ये कोई सवाल पूछने का है क्या? आप रहिए जहाँ, जब तक आप रहना चाहे आप यहाँ पे रहिए। तो इस प्रकार नंदन आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपने आवास में ठहराया। तब वर्णन आ रहा है चैतन्य भागवत में, नवदीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, यहाँ जई सुनी तारे मिले प्रेम धन। अब नित्यानंद प्रभु नवदीप में आए हैं और वृंदावन दास ठाकुर जो रचयिता है इस ग्रंथ के, चैतन्य भागवत के, वो बोल रहे हैं, बोले कोई बस ये सुन ले कि नित्यानंद प्रभु कहाँ पे आए हैं, नवदीप में आए हैं, उसको प्रेम धन मिल जाएगा। अभी पूरी कथा नहीं सुननी है आपको, क्या सुनना है? बस नवदीप में नित्यानंद प्रेम आगमन, कि नवदीप में नित्यानंद प्रभु बड़े प्रेम से आगमन हुआ उनका, कोई ये सुन ले बस, उसके हृदय में प्रेम धन आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो उद्धृत हो जाएगा। नित्यानंद आगमन जानी विश्वंभर, अनंत हरीश प्रभु हैला अंतर। अब चैतन्य महाप्रभु को पता लग गया कि मेरे गांव में कौन आ गया है, नित्यानंद आ गया है। मतलब कृष्ण को पता लग गया कि बलराम जी आ गया मेरे पास मिलने के लिए। अब क्या हुआ महाप्रभु, वो भी बड़े हर्षित हो गए, बड़े खुश हो गए कि बड़े समय बाद अब दर्शन होगा। एक प्रकार से अब तो युग बदल गए ना, पहले कब मिले थे? द्वापर युग में मिले थे कृष्ण बलराम, अब कलयुग आ चुका है, तब जाके
अब वही बलराम अब निताई के रूप में आए हैं, तो पूरा युग बीत चुका है, अब जाके मुझे दर्शन होगा। खैर ऊपर तो मिलते ही हैं भगवान, वहाँ तो नित्य लीला चलती रहती है। इस धराधाम पे अब एक युग बीत चुका है, तो जितना इच्छा नित्यानंद प्रभु की है चैतन्य महाप्रभु से मिलने की, उतनी ही उत्सुकता नित्यानंद प्रभु की भी है, और उतनी उत्सुकता भगवान की भी है, चैतन्य महाप्रभु की भी है नित्यानंद प्रभु से मिलने की। और अब देखिए हुआ क्या था कि अभी नित्यानंद प्रभु आए नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। पूर्व प्रदेशे सर्व वैष्णवेर स्थाने व्यंजियाशेन केह मर्म नहीं जाने, कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बता दिया था जो आसपास के वैष्णव थे ना, कि कौन आने वाला है, बड़े ही सशक्त व्यक्ति आने वाला है, बड़े बलशाली व्यक्ति आने वाला है। अरे भाई दिन दुई तीनेर भीतरे कौन महापुरुष एके आसिबे थारे, कि एक व्यक्ति आएगा जो 2-3 दिन में 2-3 दिन में एक महापुरुष यहाँ पे आने वाला है। मगर ये जो महाप्रभु ने बताया ये किसी को समझ नहीं आया कि कौन प्रकांड शक्तिशाली व्यक्ति है यहाँ पे आने वाला है, तो समझ नहीं पा रहे थे वो चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। देवे सही दिन विष्णु पूजी गौर चंद्र सत्वरे में लीला यथा वैष्णवेर वृंद, कि एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु विष्णु की पूजा किए जिस दिन, और उसी दिन नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप में आए, और फिर चैतन्य महाप्रभु का मिलन हुआ नित्यानंद प्रभु से, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सबसे मिलवाया नित्यानंद प्रभु को। सबाकार स्थाने प्रभु कहे न आपने आजी आमी अपरूप देख लूंगा स्वप्ने। अब चैतन्य महाप्रभु सब वैष्णव को बोल रहे हैं, अभी नित्यानंद प्रभु आए नहीं है। एक दिन चैतन्य महाप्रभु सभी वैष्णवों को बोल रहे हैं कि देखो रात को बड़ा ही अद्भुत बड़ा ही मीठा स्वप्न आया मुझे। सुनना चाहते हैं आप चैतन्य महाप्रभु क्या सपना आया? कि बड़े स्पेशल ड्रीम थी वो। ताल ध्वज एक रथ संसारे सार आसिया रहिला रथ आमार दुयार, कि एक दिन क्या हुआ, मेरे जो घर के सामने एक बड़ा सा ताल ध्वज का रथ खड़ा हो गया। सपनों की बात बता रहे हैं कि रथ के ऊपर ध्वजा होती है ना, तो अलग अलग ध्वजाएं होती हैं। कभी गरुड़ की ध्वजा होती है, मतलब गरुड़ का चिन्ह होता है उस पर, कभी हनुमान ध्वजा होती है। और यहाँ पे कौन सा रथ आया चैतन्य महाप्रभु के स्वप्न में, कौन सा रथ आया जिसपे ताल ध्वजा है, मतलब ताल वृक्ष का जो पत्ता होता है उसका चिन्ह उस पर है। और ये चिन्ह किसका होता है, ये रथ किसका होता है? स्वयं बलराम जी का होता है। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि रात को सपने में ही ऐसा कोई बड़ा ही स्पेशल रथ मेरे घर के सामने आया है। तार माझे देखी एक प्रकांड शरीर महा एक स्तंभ स्कंधे गति न स्थिर, और मैं देख रहा हूं कि रथ के अंदर बड़ा ही बलशाली शरीर वाला, बड़े प्रकांड शरीर वाला एक व्यक्ति बैठा है। उसके हाथ में ना एक डंडा है और अपने कंधे पे उसने रखा हुआ है, और गति नहीं स्थिर, वो एक जगह बैठ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो संकर्षण है। संकर्षण क्या है? सर्प के रूप में आते हैं कई बार, तो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं। तो ऐसी रथ के अंदर बैठा तो है व्यक्ति, और बड़ा बलशाली शरीर वाला है, मगर हिल ही जा रहा है बीच बीच में। वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे नील वस्त्र परिधान नील वस्त्र माथे, और एक हाथ में क्या है? एक हाथ में उसके बेत है। बेत मतलब ऐसा होता है, डंडा होता है कि जो मुड़ भी जाता है और टूटता भी नहीं है, तो ऐसा डंडा उसके हाथ में है। और नील वस्त्र डाले हुए हैं उसने, एक हाथ में उसके कमंडलू है, मतलब पानी की बोतल भी साथ लेके चल रहे हैं नित्यानंद प्रभु। कमंडलू हाथ में है, बेत हाथ में है। वाम श्रुति मूले एक कुंडल विचित्र हलधर भाव है न बुझिए चरित्र। तो क्या है? ये जो व्यक्ति बैठा है, नीले वस्त्र जिसने पहने हुए हैं, इसके एक कान में कुंडल है। तो नित्यानंद प्रभु के एक कान में कुंडल होता है, ऐसी बलराम जी के भी वो एक कान में कुंडल पहनते हैं, मतलब टशन है उनका, उन्हें दोनों में ही पहनेंगे, एक कान में पहन के जाएंगे, अलग से दिखते हैं, वो अवधूत है बिल्कुल, है ना। कोई उनको संसार से लेना देना नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बोलेंगे, है ना। बोले बस एक कान में पहन के घूमेंगे,
अब खैर आपको दिखेंगे ना हमारे इस्कॉन में कई लोग पहनते हैं तो ये सब नित्यानंद प्रभु की वंशावली है। फिर नित्यानंद प्रभु ही इनको आड़े लगाते हैं कहीं ना उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटे करें, बोले या तो दोनों में पहनो या मत ही पहनो, अब नित्यानंद प्रभु नहीं बन सकते। तो इस प्रकार अवधूत है नित्यानंद प्रभु। फिर आगे लिखा है, एई बाड़ी निमाई पंडित तेरे होय होय, 10 बार 20 बार एई कथा कोय। तो वो क्या किया, वो व्यक्ति रथ पे बैठा हुआ, नीले वस्त्र पहने हुए, हाथ में कमंडलू था, एक हाथ में बेत थी ना, उसके रथ पे ताल ध्वज लगा हुआ था, ताल चिन्ह था रथ के ऊपर, और हिलडुल रहा था बहुत, और एक कान में उसके कुंडल था, और वो मेरे घर के आगे आके पूछ रहा है, बोले निमाई पंडित का घर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार 30 बार एक ही क्वेश्चन पूछी जा रहा है। हो क्या गया इसको, ऐसे लग रहा है कुछ ही नशा करके आया है ये व्यक्ति। पागल को कैसे पहचानते हैं आप, एक ही चीज बार बार बोली जा रहा है, बार बार बोली जा रहा है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। आप बता भी देंगे, बोले 2-3 बार बोलेंगे यार तू जा, तेरे बताने का फायदा नहीं है। तो ऐसी बार बार एक ही क्वेश्चन पूछी जा रहा है। तो अब इसका ना भक्ति सिद्धांत महाराज इस श्लोक का तात्पर्य लिखते हैं अपने गौड़िया भाष्य में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये अभी वृंदावन से सीख के आया, हिंदी सीख के आया। वो क्वेश्चन भी हिंदी में पूछ रहा है, कहाँ पे, बंगाल में। सोचिए बंगाल में बंगाली आती है उस व्यक्ति को, कौन है, नित्यानंद प्रभु है। बंगाल में उनका जन्म हुआ है, एक चक्रधाम में, तो बंगाली आती है। मगर अभी घूमने गए थे तो मथुरा, वहाँ पे मथुरा से पता लगा, तो मथुरा में हिंदी सीख के आया है। तो हिंदी सीख के आया तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार पूछ जा रहा है कि कहाँ है ये निमाई पंडित का घर, कहाँ है। महाअवधूत वेश परम प्रचंड, आर कभू नाही देखी एमन उदंड। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बड़ा अवधूत सा लग रहा था ये, अजीबो गरीब उसके हालात थे ना, बोलने का ढंग, पहनने का ढंग, बात करने का ढंग ना, एक कान में कुंडल ना, बड़े उदंड सा लग रहा था ये व्यक्ति, अलग से ही लग रहा था कुछ। देखिया संभ्रम बड़ पाइलाम आमी, जिज्ञासीला आमी कौन महाजन तुमी। तो मैं बाहर निकला और सबसे पूछ रहा है निमाई पंडित का घर कौन सा है, निमाई पंडित का घर कौन सा है। तो मैं अपने घर से बाहर निकला, मगर मैंने भी उसको बताया नहीं कि मैं ही निमाई पंडित और ये मेरा घर है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि आप कौन महाजन है ना, जो पूछे जा रहे हैं निमाई पंडित का घर कौन है, पहले आप बताइए महाराज आप कौन है, कहाँ से आए आप, अपना ठिकाना बताइए, आप अपना नाम बताइए। हासिया अमरे बले एई भाई होए, तुमाए अमाए काली होई बे परिचय। तो हंसते हंसते वो व्यक्ति मुझे बोलता है कि अरे ना मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना, कल मिलेंगे हम, कल और चर्चा करेंगे। तो कल आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार हंस रहा है मेरे ऊपर। हरीश बड़ीला सुनी तहार वचन, आपनारे वासंग मुया ये न सही सम। और ये शब्द सुन के मुझे इतना हर्ष हुआ, मुझे इतनी खुशी मिली, और मुझे लगा कि मैं इसके जैसा ही हूँ, ये मेरे जैसा है और मैं इसके जैसा ही हूँ। एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रे सहाय। कौन है बलराम जी, एक ही स्वरूप ना, वही कृष्ण ही है, मगर किसमें भेद है, मात्र काया में भेद है, रंग में भेद है। मगर एक और भेद भी है, किसका भेद है कि दोनों ही कृष्ण है, दोनों ही भगवान है, मगर एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। तो जो कृष्ण है वो उनकी सेवा करी जाती है, वो सेवा स्वीकार करते हैं, और बलराम जी सेवा करते हैं मगर भगवान ही है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु भी आए हैं तो वो कृष्ण ही है, वो चैतन्य महाप्रभु ही हैं, मगर वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए वो सेवक भगवान है। कहिते प्रभुर बाय सब गेल दूर, हलधर भावे प्रभु गर्जय प्रचुर। अब ये चर्चा कहाँ पे चल रही है सब, हाँ सपने की चर्चा चल रही है। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अब बात आई है नित्यानंद प्रभु की, कि वो नित्यानंद प्रभु जो मेरे जैसे दिखते हैं या मैं उनके जैसा दिखता हूँ, जैसी उनकी चर्चा हुई, अब चैतन्य महाप्रभु अब उस सपने से भी बाहर आ जाते हैं
सपने की बात तो बता रहे हैं, सपने से बाहर थे, अब सपने के अंदर घुस गए थे, अब सपने से बाहर निकले और क्या करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं कि जैसे हाथ में हल हो और हल कोई गाड़ रहा हो और जोर से कैसे चिल्ला तो जोर से जैसे चिल्लाएगा ना घुर जाएगा गुस्सा। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु घर जा रहे हैं जोर से, बलराम की तरह, नित्यानंद प्रभु की तरह। मद आम बलि प्रभु डाके, हुंकार सुनिते ये न दुही कर्ण फाटे। और क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, लाओ शराब लेके आओ, जल्दी से शराब लेके आओ। और सब इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं महाप्रभु कि सबके कान फट रहे हैं। तो अब बिल्कुल मधोशी की हालत में है नित्यानंद प्रभु, है ना, ऐसे ही रहते हैं, अवधूत की तरह रहते हैं, जैसे शराब पियो। तब चैतन्य महाप्रभु भी बिल्कुल आवेश में आ गए नित्यानंद प्रभु के और जोर जोर से बोले लाओ, है ना, मद आम मदिरा लाओ, है ना। शिवास पंडिते बले सुनह गोसाई, ये मदिरा चाह तुम्ही ये तुम्हारे ठाई, तुम्ही जारे बिलाओ से तहा पाए, कंपिते भक्त गण दूरे रही चाय। तब शिवास पंडित बोलते कि अरे ए निमाई, जो तुम चाहते हो ना, जो चाहते हो वो तुम्हारे पास ही है, वो मेटीरियल किसी और के पास नहीं है ना। जो तुम सप्लाई चाहते हो ना यहाँ पे ना, वो तुम्हारे पास ही रहती है। तो ये जो मधोशी की जो दवाएं हैं ना, ये जो नशे की जो दवाएं हैं, ये आप ही के पास है, क्योंकि जो आपसे मिलता है वो नशेड़ी बन जाता है। ये तो काम है आप लोगों का ना, जहाँ जहाँ जाते हो नशेड़ी लोग पैदा कर देते हो ना। ये तो क्या है ना, क्या चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जहाँ हरिनाम संकीर्तन करते हैं वो व्यक्ति भी हरिनाम करने लग जाता है। तो ये नशेड़ी व्यक्ति का काम होता है कि सबको नशा कराता है। तो ऐसे ही इन भक्तों के ऊपर भी एक नशा चढ़ा हुआ है, हरिनाम का नशा चढ़ा हुआ है। तो जहाँ जहाँ जाते हैं उनको भी हरिनाम कराने लग जाते हैं। ये महाप्रभु से पूछा था उन सब सन्यासियों ने, मायावादी सन्यासियों ने कि अरे भैया ना, तुम पढ़े लिखे ना नौजवान इंसान हो, सन्यास आश्रम तुमने धारण कर लिया है, मगर ये क्या तुम गली कूचों में जोर जोर से संकीर्तन करते रहते हो। तुम सन्यासी हो तो सन्यासी का काम करो। क्या होता है सन्यासी का काम, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, ये काम करो तुम। मगर ये कहाँ लग गया तुम, है ना, ये मधोशों की तरह बाहर सड़कों पे उतर के तुम संकीर्तन करते रहते हो। तो क्या बोला महाप्रभु ने, गुरु मोहे मूर्ख देखी करीला शासन, कि मेरे गुरु के पास जब मैं गया तो गुरु ने मुझे बहुत ताड़ना दी। बोले तू मूर्ख है, तू कुछ और नहीं कर पाएगा, क्या कर तू, है ना, कृष्ण का नाम ले, बस हरि नाम ले तू। और फिर मैं जब हरि नाम ले लग गया तो हरि नाम तो रुक ही नहीं रहा जीवा से, चढ़ गया, ऐसा पूरा पागल सा हो गया मैं। तो वापस गया मैं गुरु जी के पास, गुरु जी आगे बोला, गुरु जी क्या क्या मंत्र दे दिए तुम, जब पीते होइला पागल, पागल से ऐसा हो गया हूं मैं, इतना ये छुट्टी नहीं रहा मुझसे हरि नाम। तो गुरु जी बोलते हाँ दवाई काम कर रही है, यही काम है, हरि नाम का मतलब यही है। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। कृष्ण नाम का तो स्वभाव ही यही है कि जो जपता है ना वो पागल हो जाता है ना, वो कृष्ण के भाव में आ जाता है। वो भावावेश में आ जाएगा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसकी जीवा पे हरि नाम आ जाता है, शुद्ध नाम आ जाता है, वो छुड़ता नहीं है। फिर कई बार किसी को हम हरि नाम करवाते हैं ना तो बोलते गारंटी है जी, छोड़ के दिखा देना इसको कभी। पहले बोलते हैं कि अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना, मगर इसके बाद गारंटी है कि कोई छोड़ नहीं पाएगा इसको। हरि नाम ऐसा मधोश करने वाला कौन छोड़ सका आज तक। तो टेम्पररी हो सकता है, थोड़े समय के लिए हमने माला टांग दी यहाँ पे, भैया अब नहीं करूँगा इस माला को, मगर उसके बाद रहा नहीं जाता उससे, फिर पुनः ना हाथ वहीं पहुँचता है, क्योंकि ये स्वभाव है। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव। तो इसलिए शिवास पंडित बोल रहे हैं कि जो तुम मांग रहे हो ना, जो मदिरा मांग रहे हो, जो अमृत मांग रहे हो, वो तुम्हारे पास ही है ना। तुम ही तो सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर तो तुम हो, मैन्युफैक्चर तुम हो भाई, हम कहाँ से लाए। हम थोड़ा बहुत मिलता है वहीं से मिलता है, तो तुम देने वाले हो, हम कहाँ से लाए उसको। मने मने चिंते सब वैष्णवेर गण, अवश्य इहार किछु आछाए कारण। तो कोई तो कारण होगा कि ये चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की कुछ ना अपना सपना सुना रहे हैं हमें, क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रही उनको। सुन तो सब कुछ लिया मगर समझ नहीं आई। आर्य तर्जे पड़े प्रभु अरुण नयन, हासिया दोलाय अंग ये न संकर्षण। और फिर अब चैतन्य महाप्रभु की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी है ना, अभी पिया नहीं है, कुछ अमृत पिया नहीं है, मगर मदोशी की हालत में नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते 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 उनके भावावेश में आगे वो भी बिल्कुल अवधूत जैसे हो गए हैं। और क्या पूरा शरीर उनका आगे पीछे हिल रहा है।
क्षणे के होइला प्रभु स्वभाव चरित्र, स्वप्न अर्थ सवारे वाखा में राम मित्र। और उसके बाद थोड़े समय बाद अब चैतन्य महाप्रभु अपने एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं, बाहरी चेतना में आते हैं। और फिर यहां पे लिखा है स्वप्न अर्थ सवारे वाखा में राम मित्र, कि जो राम का मित्र है वो अब इस स्वप्न का मतलब समझाता है। तो राम का मित्र कौन है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, कौन बताएगा? त्रेता युग में रामचंद्र की लीला में सबसे बड़ा मित्र कौन था उनका? गैस करिए। हाँ, हनुमान जी। तो वही हनुमान जी आते हैं अब चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या बनकर? मुरारी गुप्त। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि हो सकता है कि मुरारी गुप्त ने अब ये स्वप्न के बारे में बताया। राम मित्र वो छोड़ दिया। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर ने बताया नहीं कि राम मित्र कौन है, मगर भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि हो सकता है ये हनुमान जी। तो इस प्रकार ना अब नंदन आचार्य के घर साक्षात नित्यानंद प्रभु आए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने वो जो स्वप्न सुनाया था, अब वो स्वप्न सब लोग देख पा रहे हैं। और वो भी देख रहे हैं कौन सा प्रकांड शरीर, बलशाली शरीर वाला व्यक्ति ना, जो रथ पे बैठ के आया है, जिसके ऊपर ताल ध्वज है ना, जिसने एक कुंडल पहना हुआ है, नीलांबरी वस्त्र पहने हुए हैं, कौन है व्यक्ति? और जैसी वो सुन रहे थे उस स्वप्न के बारे में, तो साक्षात नित्यानंद प्रभु अब प्रकट हो जाते हैं नंदन आचार्य के घर। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का एक बड़ा ही मिठास वाला एक मिलन वहाँ पे होता है। तो अब और बहुत सारी कथाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। एक और छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। उनकी माता सच्ची माता ने बोला कि ज़्यादा दूर मत जाना निमाई। कहाँ पे जाना? जगन्नाथपुरी जाना। वृंदावन मत जाओ, बहुत दूर है, मगर ये जो जगन्नाथपुरी है ये वृंदावन से अभिन्न है। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो जो कृष्ण से मिलने आप जा रहे हैं वृंदावन में, वही कृष्ण यहाँ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। यहीं पे रहिए आप। और ये हम अभी बंगाल में हैं, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। और बंगाल और उड़ीसा क्या है? एक ही ना, घर के दो कमरे हैं। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में समय लगता है क्या? और खबर आती रहती है, एक कमरे में क्या हो रहा है दूसरे कमरे वाले को पता लग जाता है, कितना ही छुपा लो आप। तो ऐसे ही आप जगन्नाथपुरी में रहेंगे, उड़ीसा में रहेंगे, तो हमें आपकी खबर मिलती रहेगी। तो मन बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं रहेगा, आपके बारे में हमें सारी खबर मिलती रहेगी। तो दूर मत जाओ निमाई। तब ये वचन तो दे दिया नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता सच्ची माता को, मगर नित्यानंद प्रभु बहुत खुश नहीं थे इससे। बोले अभी तो ना विवाह हुआ है, शादी हुई है ना, ये जवान पत्नी है, इसको छोड़ के चले जाएंगे। और ये माँ का होगा क्या? ये पत्थर रख के माँ ने बोला होगा कि चले जाओ, मगर ऐसे कैसे चले जाएंगे? तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे नित्यानंद प्रभु। तो एक बार की बात है कि जब ये कुछ 4-5 लोग गए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप से जगन्नाथपुरी की ओर जब जा रहे हैं, जिसमें जगदानंद पंडित हैं, नित्यानंद हैं, मुकुंद हैं, गोविंद हैं, सब आनंद है, आनंद वाले लोग सब जा रहे हैं साथ साथ। तो नित्यानंद है, जगदानंद है, तो खूब आनंद मनाते हुए जा रहे हैं। तो एक जगह रुके, तो क्या करते थे वहाँ? सब लोग भिक्षा करते थे वहाँ, खाना भी तो खाना होगा ना। और भिक्षा क्या होता थी? टर्न वाइज होती थी। अब ये नहीं कि हमेशा चैतन्य महाप्रभु मांगते रहेंगे या जगदानंद पंडित मांगते रहेंगे, तो टर्न वाइज भिक्षा करते थे। अब ये पता नहीं क्या मिलता होगा उनको, है ना। कई बार कुक्ड मिलता होगा, कई बार रॉ मटेरियल मिल जाता होगा, फिर दाल चावल मिलता होगा, थोड़ा पका के खा लेते होंगे। कई बार कुछ नहीं भी मिलता होगा तो भूखे पेट सो जाते होंगे। यही है सन्यासियों का काम। तो सन्यासियों का काम, और सन्यासियों के साथ जो रहते हैं उनका भी काम यही है, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भरता। जैसे वो रखेंगे ना, तुम्हारी इच्छा है ना, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप हमें रख ले। तो तब टर्न आई थी जगदानंद पंडित की। अब चैतन्य महाप्रभु स्नान करने जा रहे हैं गंगा में, और हाथ में क्या है? दंड है। अब डंडा तो लेके जा नहीं सकते साथ, स्नान करने जाना है, तो यहाँ जगदानंद पंडित को दे दिया कि ले जगदानंद ना, तुम इस डंडे को संभालो। जगदानंद बोल नहीं पाए कि महाप्रभु मुझे भिक्षा के लिए जाना आज। अब महाप्रभु बोल रहे हैं तो वो तो स्वीकार करना पड़ेगा जो भी आदेश है। तो उस दंड को स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए चले जाते हैं गंगा में।
अब जगदानंद को जाना है भिक्षा के लिए, अगर वो नहीं गए तो सब लोग भूखे रह जाएंगे, महाप्रभु भूखे, बाकी सब लोग भूखे। तो यहाँ नितन प्रभु बैठे अपने ठाठ में, तो उनके पास जाते हैं, ए निताई, ए बलाई, ये दंड पकड़ लो ना। अब वो कुछ भाव ही नहीं दे रहा उसको, जगदानंद को। बोले बलाई ये थोड़ा दंड ले लो आप। सुन ही नहीं रहे, मतलब पूरा अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं। वो देखिए जा रहे, वो इधर बोल रहे तो उधर देख रहे, उधर बोल रहे इधर देख रहे, सुनने को तैयार ही नहीं है। तो पास जाते, बलाई ये दंड पकड़ो, जाना है मुझे भिक्षा के लिए, ये महाप्रभु का दंड है। बोले जिसका है उसको दे दो। बोले वो तो चला गया, स्नान करने चला गया, तुम इसको रखो। अब ये सुन ही नहीं रहे, माँ कुछ बोल नहीं रहे, तो क्या करे, जगदानंद साथ में रख के चले आगे। बोले देख लेना, तुम्हारे पास नहीं रखा, साथ में रखा है, बस देख लेना उसको। बोले जिसका है वो देखे, मुझे क्या लेने देना। अब ये कोई उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं कुछ भी। तो अब जगदानंद सोचे, बोले जानना तो है ही, अब दंड को कोई क्या कर लेगा, पड़ा है यहाँ पे डंडा, आराम से रख के चले गए निताई के साथ और चले गए अपना भिक्षाटन करने। अब जैसे जगदानंद आंखों से ओझल हुए, इधर चैतन्य महाप्रभु नहीं दिख रहे। अब जागा इंसान अंदर का, नित्यानंद प्रभु का। वो क्या किए, वो जो डंडा खड़ा था ना, उसको नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं, पूरा एकदम घूर घूर के देख रहे हैं उसको। और अब गाली देने लगे उसको, उस डंडे को। अरे तू सूखा बास, तेरी ये मजाल कि जिसको मैं अपने हृदय में लेके घूमता हूं, तू उसके कंधे में बैठ के जाएगा, ये मजाल तेरी बास कहीं का। खूब गालियां दे रहे हो उसको, डंडे को बेचारे, सोचिए। तो तब तो नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं उस डंडे के साथ, तब बड़ा क्रोध आ रहा है नित्यानंद प्रभु को कि तेरे कारण ही हमारे महाप्रभु ये सची माता को छोड़ के जा रहे हैं, विष्णु प्रिया को छोड़ के जा रहे हैं, पूरे मायापुर वासियों को छोड़ के जा रहे हैं, मुझे भी छोड़ देंगे एक दिन। तो ये हेतु था, ये मोटिव था। बोले मुझे कैसे छोड़ सकते हैं महाप्रभु, इससे पहले कि ये मुझे छोड़े मैं तुझे छुड़वा दूंगा इनसे। तो क्या किए, वो डंडा उठाया, उसको 3 टुकड़े कर दिया। 2 नहीं किए, 4 नहीं किए, 3 टुकड़े करके दे उठा के फेंका वहां गंगा में। दिखेगा नहीं आज के बाद, तू तेरा नामो निशान नहीं दिखेगा, गंगा में बह जाएगा। तो ऐसे ही फेंक दिया उसको। खूब गुस्सा आ रहा था नित्यानंद प्रभु को, पूरे एकदम लाल हो गए वहां पर। तो अब इतने में जगदानंद वापस आए, भिक्षाटन करके जल्दी से वापस आए थे। बोले वो रखा हुआ था डंडा और अजीब से व्यवहार कर रहा था वो, और आगे देखा तो नित्यानंद प्रभु बैठे हुए ठाठ में, मगर यहां देखा तो डंडा नहीं है। बोले बलाई वो डंडा कहाँ है? बोले जहां रखा था वही होगा। बोले तुम्हारे यहाँ पास रखा था, तो बोले पास ही होगा, मुझे क्या पता कहाँ होगा। बोले कौन ले गया इसको, यहाँ दिख नहीं रहा है। बोले जिसका था वो ले गया होगा। बोले वो तो स्नान करने गए होंगे, कैसे ले गए होंगे। तो इधर उधर देख रहे हैं जगदानंद। बोले वो कुछ तो गड़बड़ हुई है। वहां देखा तो गंगा में वो 3 बह रहे हो, बांस है वो तो ऊपर उड़ गया, डूबा नहीं था, तो तैर रहे हो बांस। इधर नित्यानंद को देखते हो तो बांस को देखते, नित्यानंद बांस। और नित्यानंद ऐसे लाल थे उस समय। बोले इसके साथ तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी क्या करें। तो तुरंत गए, जाके दौड़ के जाते हैं और वो जो 3 टुकड़े हो चुके हैं उसको उठा के लाते हैं। बोले कुछ तो करेंगे, फेविकोल लगाएंगे, जोड़ेंगे इसको, कुछ तो करेंगे, इसका कुछ अवशेष तो दिखाएं। महाप्रभु पूछेंगे डंडा कम से कम दिखा देंगे 3, ठीक है वो 3 मारेंगे हमें, मगर कुछ तो दिखाएं। डंडा गायब कैसे हो गया, ये तो महाप्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। तो टुकड़े लेके आए और रख लिया उसको। अब बात ही नहीं कर रहे नित्यानंद प्रभु से। अब जगदानंद बड़े गुस्से में आ गए, क्योंकि सेवा उनको दी थी महाप्रभु ने, वो तो सेकंड हैंड सेवा उनको मिली थी, वो गलती उससे होगी तो फंस हो गए बेचारे। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, वो महाप्रभु जिसने सन्यास ले लिया है, डंडे के साथ वो घूमता है और उसके पास अब डंडा नहीं है। अब इतने में महाप्रभु आए, चुप, बोलना नहीं कोई, बिल्कुल चुप, नो टॉक, सब चुप है, बिल्कुल शांत। अब महाप्रभु आए, थोड़ा प्रसाद पाया और चले गए आगे। 4-5 किलोमीटर आगे चले, बाद में याद आता है
बोले जगाई। और जगदानंद वो डंडा कहाँ है, कहीं दिख भी नहीं रहा है। डंडा तो कहीं कहाँ छुपा कहाँ सकते हो उसको, अटैची में थोड़ी आएगा कहीं, छुपा भी नहीं सकते और दिख भी नहीं रहा है। तो अब देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कह रहे जगाई, वो जगदानंद वो डंडा कहाँ है। और महाप्रभु दंड और फिर नित्यानंद के और देखते हुए बोलते हैं, बोले इसने तोड़ दिया। तोड़ दिया बोले तुमने स्वीकार कैसे कर लिया, तुम्हें इसको तोड़ देना चाहिए था, जिसने धंधा तोड़ दिया। बोले ये इसको कहाँ मैं कुछ बोल सकता हूँ, नहीं तो गलती तो मेरी थी, वो तो डंडा लेने को तैयार ही नहीं था, मैं ही रख के गया था वो पास में, मूर्ख मैं ही था, है ना, अकल मुझ में नहीं थी, मेरी सेवा थी वो। अब बेचारे लोग ही वहाँ 3 थे, किसको देते। और मुकुंद और गोविंद तो चले गए थे महाप्रभु के साथ स्नान करने के लिए, बचे नित्यानंद, किसको दे के जाते, बाहर हवा में थोड़ी रखते, जमीन पे थोड़ी रखते, किसी को तो संभाल के देना था, गलती तो मेरी थी, क्या करूं अब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की ओर देखते हैं, वही जितना प्रेम पहले मिला था ना पहली बार मिलन में, उतना ही क्रोध नजर आ रहा है। बोले यही है ना, मैं बोला था ये उदंड है ना, ये दिखता है ये एक कुंडलधारी वाला, ये काम इसके ऐसे होने थे। वो सारी बातें याद आ गई जो सपने में देखा था कि वो रथ पे बैठ के आया था, अपने टशन में आया था, और ये क्या कर रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है यहाँ पे। अरे किसी और की के साथ कोई कपड़े फेंक देता, कुछ कर लेता, समझ आती, डंडा तोड़ दिया। मेरे गुरु, मैंने सन्यास लिया, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, गुरु को शरणागत हो गया, मेरे गुरु ने मुझे डंडा दिया जो आधा किलो का भी नहीं था, तुझसे वो नहीं उठाया जा रहा था। अरे तुझे उठाने को किसने बोला था, तेरे को तो रखने को बोला था, तू रख भी नहीं पाया। अरे रखने को छोड़, तूने तोड़ दिया उसको। खूब महाप्रभु चिल्ला रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे। और फिर अब बोलते हैं निताई, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। अब उधर नित्यानंद बोलते हैं, बोले गलती क्या करी मैंने, अब बताओ गलती क्या करी मैंने, गलती तो बताओ। बोले डंडा तो तोड़ा, बांस तो तोड़ा, कोई पहाड़ फोड़ दिया क्या मैंने, एक छोटा सा डंडा था वो तोड़ दिया। बोले दंड देना दो, पनिशमेंट देनी है दे लो, जो पनिशमेंट देनी है, तैयार बैठा हूं मैं। अब सोचो कोई भगवान आया, भगवान कोई दंड दे किसके लिए, बोले डंडा तोड़ने के लिए। तो भगवान के लिए भी मतलब बोले यही एक चीज रह गई है कि किसी को दंड देने के लिए यही सौगात रह गई है, नहीं कसौटी रह गई किसी को दंड देने की कि कोई डंडा तोड़ दे तो उसको दंड दे दो। तो इधर भगवान भी शर्मा रहे कि बोले क्या बोलूं इसको और क्या ना बोलूं इसको, कि डंडा भी है और ये संन्यास डंडा भी है, क्या बोलूं इसको, ही इज टोटल फिक्स। बस एक काम जरूर करिए निमाई, बोले निताई, एनफ इज एनफ। अब तेरे को मैं दंड तो कुछ दे नहीं सकता, वैसे सीनियर है तू, है ना, हर चीज में सीनियर है तू, टशन में सीनियर है, खाने में सीनियर है, पहनने में सीनियर है, उम्र में भी सीनियर है, 20 साल उम्र बड़ी है तेरी, मैं तुझे क्या दंड दूं। मगर एक काम जरूर करूंगा, बस तेरी मेरी दोस्ती यहीं तक, तेरे साथ नहीं जाऊंगा मैं, नो मोर ट्रेवलिंग टुगेदर, दैट्स इट। तब निमाई बोले ठीक है, आप आगे जाओगे मैं आगे जाऊं, बता दो। बोले मुझे भी नहीं जाना आपके साथ, मेरे को कौन सा शौक चढ़ा है, मैं संन्यास धारण करके आप जा रहे हो, मेरे को क्या शौक चढ़ा आपके साथ जाने का, थोड़े दिनों में छोड़ दोगे आप। तब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं निताई से, बोले तुम बताओ, तुम आगे जाओगे मैं आगे जाऊं। बोले तुम आगे जाओ मैं पीछे आऊंगा, क्योंकि निताई जानते हैं। बोले ये आगे जाएंगे, ये जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, भावावेश में आ जाएंगे, तो कहीं भी गिर पड़ते हैं, कहीं भी मूर्छित हो जाते हैं, तो इनको संभालने के लिए कोई तो चाहिए, तो मुझे तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। ये तो बोला था शची माता ने, क्यों निताई ओ गदाधर, कैसे रहना इनके साथ ना, जैसे परछाई रहती है साथ, अकेले मत छोड़ना है इसको। हम आगे चले गए तुम पीछे गिरे पड़े हो, कौन संभालेगा तुम्हें, तो इसलिए मैं पीछे चलूंगा। ये मन की बात सोच रहे हैं नित्यानंद। तब चैतन्य महाप्रभु आगे जा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे चल रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ना स्पीड बढ़ा लेते हैं, बोले कहीं ये नित्यानंद तेजी से मेरे पीछे ना आ जाए, तो आगे आगे दौड़ के चल रहे हैं। तब चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, सही महिमा बोले हेन के आछे प्रचंड,
जे प्रभु भांगीला गौर सुंदरेर दंड। अरे कौन व्यक्ति इस व्यक्ति की महिमा का गान कर सकता है ना। इस व्यक्ति की महिमा क्या है, प्रचंड है ना। जिसने चैतन्य महाप्रभु का दंड तोड़ दिया, उस व्यक्ति की महिमा कोई कैसे बता सकता है अपने मुख से ना। ऐसा मुखी ना, ऐसा व्यक्ति कोई ना जीवित नहीं हुआ अभी तक, उसका जन्म नहीं हुआ अभी तक, जो चैतन्य महाप्रभु की महिमा का, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान कर सके। बणिक अधम मूर्ख जे करीला पार, ब्रह्मांड पवित्र होइला नाम ले जार। कि नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं कि बणिक, जो व्यापारी लोग हैं उनका भी भाग उदय हो जाता है। जो मूर्ख लोग हैं, जो अधम लोग हैं, गिरे से गिरे लोग हैं, उनके लिए भी नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेमे मत है। प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। ये प्रेम में ऐसे मत है कि ना कोई ऊपर वाले की सोचते हैं, ना कोई उत्तम व्यक्ति है, ना क्या गिरा व्यक्ति है, सब एक समान है इनकी नजरों में। तो ये तो पंडिता समदर्शिना की इनकी नजर है, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं ये। सबको एक समान देखकर सबको गौर की कृपा ये देने के लिए लालायित है। तो इसलिए अब वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, ब्रह्मांड पवित्र होइल नाम ले जार। कि पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। कोई एक बार क्या कर ले, जोर से किसका नाम ले ले, नित्यानंद। ब्रह्मांड पवित्र मतलब स्नान करने की भी जरूरत नहीं है, कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप नित्यानंद प्रभु का नाम ले लो, ब्रह्मांड पावन हो जाता है इनके नाम लेने मात्र से। तो इस प्रकार ना उन नित्यानंद प्रभु का आज प्राकट्य उत्सव है, जिन नित्यानंद प्रभु जो हमारे लिए एकमात्र आशा है ना। हम जैसे अधम गिरे हुए लोगों के लिए, जो हजार पाप करते हैं, हजार अपराध करते हैं, हृदय में इतने अनर्थ भरे पड़े हैं, कौन स्वीकार करेगा हमें। चैतन्य महाप्रभु भी सबको कृपा देते थे, मगर अपराधियों को कृपा नहीं देते थे। मगर नित्यानंद प्रभु ऐसे हैं कि जो अपराधी को भी अपना मान लेते हैं। पात्र पात्र विचार नाही स्थान स्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। कोई पात्रता का विचार नहीं, कोई पात्रता का विचार नहीं, जहां मिल जाए, कैसे भी मिल जाए कोई व्यक्ति, उसको प्रेम का दान दे देते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरंग महाप्रभु की, नित्यानंद ऋषि महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ऐसी कथाओं से भरा पड़ा है चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत। तो नित्यानंद प्रभु से कृपा मांगिए कि कभी ऐसा मौका मिले कि हम उनकी लीलाओं का और आस्वादन कर पाएं, उनकी लीलाओं को समझ पाएं। श्री वृंदावन दास ठाकुर की